हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम आपकी एक समस्या सॉल्व करेंगे और बताएंगे विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2023-24 में आप सामान्य ज्ञान कैसे तैयार करें और कैसे प्रश्न आएंगे और क्यों आएंगे, और चैप्टर वाइज कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें और ये कहाँ से आपको सारी प्रश्न मिलेंगे। अगर आप प्री परीक्षा को उठा के देखेंगे तो अब की बार वास्तव में जो पेपर आया है, चाहे बॉयज का हो या फिर गर्ल्स का हो, वे सभी प्रश्न कक्षा 4 की पर्यावरण एवं कक्षा 5 परिषदीय विद्यालय की जो प्रकृति है उससे आए हैं। उन्हीं चैप्टरों को आपको एक बार पढ़ना है और थोड़ा उनको अपग्रेड करना है। और कौन कौन से वो, चूँकि आपको मेन परीक्षा देने जा रहे हैं, मेन परीक्षा में आपको बहुत ढेर सारे बच्चे मिलेंगे और उनमें से एक बच्चे का चुनाव होगा 10 से 15 बच्चों पे। तो आपकी तैयारी यदि बहुत अच्छी होगी तभी आप मेन एग्ज़ाम में निकल पाएंगे और एक बहुत अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो बहुत देर न करते हुए हम आपको चैप्टर वाइज बताते चलेंगे आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से ये सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। तो आप कक्षा 4 और 5 की बुक्स को ले लीजिएगा और उसके साथ साथ एक कोई अन्य बुक लेकर के जिससे कोई बड़ा उससे गाइड करेंगे, या फिर मैं आपको ये सारे चैप्टर्स भी कराऊंगा और उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी 100% इन्हीं 15 दिन के अंदर आपको कराने वाला हूं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो एक पहला चैप्टर आपको पढ़ना है स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय, यानी कौन कौन से व्यवसाय हैं, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो, चाहे वो कुंभकार यानी मिट्टी का काम हो, दर्जी हो, बढ़ईगिरी हो, ढेर सारे काम हैं। इनमें कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, इनसे हमारा क्या क्या लाभ है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। आपको कक्षा 4 की बुक उठानी है और वहाँ से कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण पढ़ना है, यानी कचरा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। और अगला चैप्टर है हमारा भोजन। तो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, संतुलित आहार क्या है, हमें पौधों से भोजन कौन से मिलते हैं, हमें जानवरों से कौन सा भोजन मिलता है, ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ करके जानिए। और इससे बहुत ढेर सारी चीज़ें, रोग वगैरह सारी चीज़ें इसमें से आपको पढ़ना है। और अगला चैप्टर है खेत से बाजार तक, यानी खेत से बाजार तक की कौन सी प्रोसेस खेत में होती है। पहले जुताई होती है, फिर बुवाई होती है, फिर निराई होती है, फिर कटाई होती है, फिर मड़ाई होती है, फिर उसके बाद आप बाजार तक ले जाते हैं। इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, ढेर सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानिए। इस पर भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था। और अगला चैप्टर है जीव जंतुओं की उपयोगिता। आप सभी को पता है कि जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, बैल हो, याक हो, इन सब की क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए। इससे भी एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। इसके बाद एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जीव जंतुओं में अनुकूलन, की मतलब जो हमारे जीवधारी हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं, कुछ नभ में रहते हैं, वो किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं और उनका क्या स्वभाव होता है, इन सब की जानकारी आपको रखनी है। कि मछली और मेढक में क्या अंतर है, हमारा मगरमच्छ में क्या अंतर है, हमारी जलकुंभी और हमारे कमल में क्या अंतर, ये ढेर सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक अगला हमारा है पौधे के भाग एवं उनके कार्य, यानी पौधे में जड़ का क्या काम है, तने का क्या काम है, पत्तियों का क्या काम है, फूल का क्या काम है, कली क्या है, बीज क्या है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से जरूर पढ़ लेना। इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिलता है। कभी कभी कई बार ये प्रश्न बार बार पूछे गए। इससे आप 10 साल पीछे के भी पेपर देखेंगे जिनमें जीएस आता था, उसमें से भी इनसे 1-2 प्रश्न जरूर आते थे। अगला चैप्टर मिलेगा भारत के विभिन्न मेले एवं कुंभ मेले, यानी भारत में जो बड़े बड़े मेले हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, किन किन प्रदेशों में लगते हैं, मेलों से क्या लाभ होता है, विभिन्न संस्कृतियाँ मिलती, विभिन्न लोग मिलते हैं, वहाँ की जाति पाति भेदभाव सब भूल करके हम लोग एक होते हैं। तो इन सब का बहुत महत्व है। ये मेले कहाँ कहाँ लगते हैं और क्यों लगाए गए, इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये ढेर सारी जानकारी आपको इन चैप्टरों के माध्यम से रखनी है। अगला चैप्टर है वाष्पन एवं संघनन, यानी वाष्पन क्या है, संघनन क्या है, इस पर भी एक क्वेश्चन अब की बार
लड़कों वालों में पूछा गया है कि वाष्पन कैसे होता है, संघनन क्या होता है, इन पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़िए। इनसे भी आपको साइंस के जरूर प्रश्न मिलेंगे। अगला एक चैप्टर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान, नगर, प्रसिद्ध बोलियां एवं प्रसिद्ध इमारतें। इनके बारे में आपको पढ़ के जाना, क्योंकि आप ये जो विद्या ज्ञान स्कूल है ये केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए अभी एडमिशन ले रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कोई न कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर है स्वशासन। स्वशासन में आप ग्राम पंचायत क्या है, उस क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, नगर निगम क्या है, नगर परिषद क्या है, नगर निगम क्या है, जिला प्रशासन क्या है, पुलिस अधीक्षक क्या होता है, जिला न्यायाधीश क्या होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक है ना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या होता है, खंड विकास अधिकारी क्या होता है, ढेर सारी पोस्ट, इसके बारे में भी आपको छोटी मोटी जानकारी जरूर रखनी होगी। इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया था, खेल, खिलाड़ी, पदक और उनसे संबंधित शब्दावली। पहली बात तो आप खेल समझिए, आउटडोर क्या होते हैं, इंडोर गेम कौन होते हैं, उनके प्रमुख खिलाड़ी कौन है, और वो जो खेल है उनसे संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं और उनसे कौन कौन से शब्दावली, और इस समय कौन सा खेल चल रहा है। जैसे अभी आपने देखा फुटबॉल का खेल हुआ, तो फुटबॉल में जो फीफा कप है किस देश ने जीता, ये आपको जरूर आना चाहिए। क्रिकेट से संबंधित आपको ढेर सारी जानकारी होनी चाहिए, और हॉकी से भी आपको जानकारी रखनी होगी। अगला टॉपिक है जीव जंतुओं की रोचक बातें, कि जो जीव जंतु हैं, चींटियों की क्या विशेषता है, कुत्ते की क्या विशेषता है, मतलब हर जानवर की कौन कौन सी एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिनसे वो उन्हें अलग करती हैं, और उन्हीं के इंटरेस्ट पर लोग उनको पालते हैं। तो ऐसा क्या है, वो ढेर सारी जानकारियां आपको रखनी है। ये चैप्टर आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। अगला चैप्टर है वन्य जीवों का संरक्षण और जंगल और जनजीवन। तो इसमें वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जंगल और उसका जनजीवन कैसा होता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी होगी। अगला चैप्टर है भोज्य पदार्थों का संरक्षण, यानी जो भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पैदा होते हैं उन्हें हम अधिक दिनों तक कैसे संरक्षित रख सकते हैं, उनमें कौन कौन से अम्ल मिलाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से और कारक हैं जो इन्हें संरक्षित रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इनकी ढेर सारी जानकारी आपको जुटा के रखनी होगी। अगला चैप्टर है पेड़ पौधों का भोजन, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, पौधे श्वसन कैसे करते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये ढेर सारी जानकारी आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मिल जाएगी। ये भी पढ़ना अति आवश्यक है। अगला चैप्टर है आपदा एवं उनसे बचाव, यानी आपदा प्रबंधन क्या है, कोई भी आपदा आती है तो उसके लिए प्राइमरी स्टेज पर हमें कौन कौन सी तैयारी अपने घर के स्तर पर रखनी है, सरकार किस स्तर पर रखती है, ये ढेर सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला चैप्टर है जल के गुण, भूमि, वायु और जल प्रदूषण, यानी जल के क्या गुण हैं, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण क्या है, इसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इन सब की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है, और इस पर ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है विश्व में भारत की भूमिका एवं स्थान। भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है, किसमें अग्रणी है, किसमें पिछड़ा हुआ है, और उसकी भूमिका क्या है, कितना बड़ा है, इन सब विविध संस्कृतियां हमारे कौन सी, उन सब को पिरे हुए है, उनकी सारी जानकारियां हमें रखनी होगी, तभी हम इस एग्ज़ाम में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। अगला चैप्टर और अंतिम चैप्टर है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकता, यानी भारतीय संविधान की मोटी मोटी चीज़ें तो किताबों के प्रश्न जो मुख्य प्रश्न हैं उन पर भी छपे, उनको सबको पढ़ना है। उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब के क्या कार्य हैं, नियम कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं, मूल कर्तव्य क्या है और हमारे मूल अधिकार क्या है, इन सब की जानकारी रखने के साथ साथ जो मैंने आगे जिक्र नहीं किया वो है सामान्य जो घटनाएं, जो रोजमर्रा समसामयिक घटनाएं, उन पर भी हमें नज़र बना के रखनी होगी। शायद ये चैप्टर जो हमने आपको ये बताया है कोर्स जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबा देना, जिससे आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो दिन प्रतिदिन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।